रही थी और हम अपने गाड़ी को जब चुनाव के लिए तैयार करवा रहे थे, तब नमन जी ने, हमने और सभी लोगों ने हम लोग मिल करके बातचीत किया था कि इसमें होना क्या चाहिए था। तो मेरे मन में एक सुझाव आया था। मैंने कहा कि अगर पटना से, मैं कल सदन में बैठा हुआ था, विधान परिषद में चर्चा चल रही थी, विधान परिषद में कुछ बातें हुई जिसकी मैं चर्चा कर दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि तेजस्वी यादव के बारे में जो आप बता रहे थे। जी जी जी। विधान परिषद में हुआ ये कि हो गया और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, हर हाल में चाहिए। नीतीश कुमार धोखा कर रहे हैं बिहार के लोगों के साथ, ये सारी बातें कहते हुए वॉकआउट कर गया। और विपक्ष के वॉकआउट में मुझे तो ऐसा लगता है कि किस स्कूल जाने के टाइम में जो बच्चा मतलब भाग जाता था कि नहीं जाएंगे, वो स्थिति हो गया है कि स्कूल जाना ही नहीं चाहते तेजस्वी यादव। एक बात रत्नेश बता रहे थे, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, एक बच्चे को उसके पिता मारते पीटते स्कूल के गेट तक ले जाते हैं। बहुत सारे पत्रकार हैं जो दिल्ली से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों से नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। नीतीश कुमार के बारे में बता रहे थे कि नीतीश कुमार ये कर देंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गर्म है। सुबह सवेरे चर्चा जिस बात की गर्म हुई है वो हम बातचीत करने के लिए बैठे हुए हैं बाबा के साथ। देखिए, कल बजट सत्र हुआ है और केंद्र ने बजट पारित कर दिया है। बिहार को मिल गया है विशेष पैकेज, लगभग 59,000 करोड़ रुपए की राशि दे दी गई है बिहार को, और इससे नीतीश कुमार के चेहरे पर संतुष्टि दिख रही है। बावजूद इसके एक चर्चा ये है कि नीतीश संतुष्ट तो हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन पर एक दबाव अभी भी बन रहा है। इससे तेजस्वी यादव को कैसे झटका मिलेगा, क्या 2025 का रास्ता साफ हो जाएगा? इन तमाम विषयों पर बाबा से जुड़ते हैं, बातचीत करेंगे कि बाबा, अभी भी एक चर्चा है कि नीतीश के मन में थोड़ी बहुत कौतूहल है। विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, विशेष पैकेज मिला है, लेकिन एक कौतूहल चल रहा है कि नरेंद्र मोदी ने दे तो दिया है, आगे देंगे नहीं देंगे, 25 में क्या होगा, इस बात की चर्चा चल रही है। क्या कहेंगे इस विषय पर? आपने 3 प्रश्न पूछा है रत्नेश, और तीनों प्रश्न का जवाब मैं काफ़ी समय से देता आ रहा हूँ जी। मैंने ये बात आपको बताई थी कि बजट जैसे ही होगा जी, बजट होने के बाद क्या होगा। बजट होने के बाद ये होगा कि नीतीश कुमार फैसला लेंगे कि नीतीश कुमार को करना क्या है। जी, कल हम लोग सुबह में चर्चा कर रहे थे। मैं लगातार इस बात की चर्चा कर रहा हूँ कि बजट वो स्टॉपेज है जहाँ से नीतीश कुमार को फिर दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना, ये फैसला लेना है। नीतीश कुमार ने कहा है कि नहीं, मैं जिस रास्ते चल रहा हूँ उस रास्ते ठीक हूँ और खुश भी हूँ, क्योंकि मुझे अब लगता है कि बिहार का विकास होगा। चलिए, इस बात को यहीं रोक देते हैं, इस बात पर आगे हम चर्चा करेंगे। आपके पहला जो सवाल आपने कहा है कि 59,000 करोड़ का पैकेज मिला है, मतलब 59,000 करोड़ बिहार को मिला है जी। रत्नेश, मैं आपको इसको डिफाइन करके बताता हूँ। ये 59,000 करोड़ वो पैसा है जो बिहार को अतिरिक्त मिला है, मतलब अतिरिक्त के इसके अलावा भी मिलने वाला है, अभी मिल चुका है, ऑलरेडी मिल चुका है। जैसे बजट में प्रावधान क्या होता है कि सभी राज्यों के लिए उनके आय और व्यय के हिसाब से, उनके लाभ और हानि के हिसाब से एक आंकड़ा तय किया जाता है। वो आंकड़ा अलग है और ये आंकड़ा अलग है। ये 59,000 करोड़ जो रुपए मिल रहे हैं, ये बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए है। आपने सुना होगा, इस काम के लिए इतना, इस काम के लिए इतना, इस काम के लिए इतना। मैं पंचनामा में देख रहा था जी जी जी। पंचनामा में मैंने देखा क्या कि आप लोगों ने डिफाइन करके सारी बातें बताई, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे डिफिनेशन में ये जरूरत कहाँ पड़ी कि बिहार जैसे राज्य को ये बताया जाए, तो सभी राज्यों के बारे में बताना होगा कि इस राज्य में इस डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा दे रहे हैं। बिहार को जो 59,000 करोड़ की बात कही गई है, ये बिहार को विशेष दिया गया है उस आंकड़े के अलावे। और दैट मीन्स कि जो सभी राज्यों को उसके हक हिसाब से जो मिला है, उसके अलावे केंद्र ने 59,000 करोड़ का विशेष पैकेज दिया है, जिससे हाईवे का विकास होगा, बाढ़ आपदा का होगा, इसके बाद सड़कें बनेंगी, पावर प्लांट बनेगा, टूरिज्म को डेवलपमेंट किया जाएगा। ये सारा चीज आप लोगों ने सिलसिलेवार बताया है। इसके साथ साथ आपके दूसरे सवाल का मैं जवाब दूं जी। ये तो बातें क्लियर हो गई हैं कि 59,000 करोड़ क्या है, वो अलग से राशि है जो बिहार के डेवलपमेंट के लिए बना है, जिसकी चर्चा नीतीश कुमार ने तब किया था जब वो प्रधानमंत्री को सपोर्ट करने दिल्ली में गए हुए थे। एनडीए की मीटिंग चल रही थी, उन्होंने कहा था आप तो जानबे करते हैं सब बात। सबसे बड़ा जो बिहार को अलग कर रहा था या बिहार को समस्या हो रही थी, वो समस्या जानते हैं कहाँ हो रही थी? बिहार को पूरब से पश्चिम जाने में, उत्तर से दक्षिण जाने में जी।
उस चीज को कहीं ना कहीं इसमें दूर किया गया है। मतलब चारों तरफ से जोड़ दिया गया है बिहार को सड़कों के माध्यम से। अब बक्सर से लेकर के, बक्सर आपका बॉर्डर है जी, और इधर आपको भागलपुर को बॉर्डर माना जाता है जी जी। तो बक्सर से भागलपुर तक के लिए एक सीधा रास्ता होगा, हाईवे होगा। तो दूसरा रास्ता पटना से पूर्णिया तक का होगा। आप देखते होंगे पूर्णिया तो आप लोग अक्सर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गाड़ी पे भी लिखा हुआ है जी, पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर जी। ये हम लोग जब चुनाव की हमारी रणनीति बन रही थी और हम अपने गाड़ी को जब चुनाव के लिए तैयार करवा रहे थे, तब नमन जी ने, हमने और सभी लोगों ने, हम लोग मिल करके बातचीत किया था कि इसमें होना क्या चाहिए था। तो मेरे मन में एक सुझाव आया था। मैंने कहा कि अगर पटना से पूर्णिया को जोड़ दिया जाए और बक्सर से भागलपुर को जोड़ दिया जाए तो पूरा बिहार एक साथ आके जुड़ जाएगा, एक सेंट्रल प्लेस बन जाएगा। और फिर कनेक्टिविटी जो है, इससे उसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। ये छोटा रास्ता छोड़ के उस बड़े रास्ते में नहीं जाना पड़ेगा। जैसे अब दिल्ली जाने की जरूरत आपको पड़ रही है, तो दिल्ली जाने के बक्सर पार कीजिए आप और वहाँ से हाईवे पकड़ लीजिए, तो फिर आपको कहीं मुड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे आप दिल्ली दिल्ली। वही स्थिति यहाँ होनी चाहिए कि बिहार को जब बक्सर से कोई आदमी चले तो 2.5 से 3 घंटे में वो भागलपुर पहुँच जाए। और वही स्थिति इधर की हो, जब पटना से किसी को पूर्णिया जाना हो, हवाई जहाज की आपने देखा कि एयरपोर्ट की भी बिल्कुल तैयारी चल रही है। तो ये सारी तैयारियां हैं। इस तैयारी में अगर विपक्ष वॉकआउट कर जाता है तो कहीं ना कहीं ये बातें, मैं कल सदन में बैठा हुआ था, विधान परिषद में चर्चा चल रही थी। विधान परिषद में कुछ बातें हुई जिसकी मैं चर्चा कर दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि तेजस्वी यादव के बारे में जो आप बता रहे थे। जी जी जी। विधान परिषद में हुआ ये कि अवधेश नारायण सिंह कार्यकारी सभापति के रूप में थे जी। नॉमिनेशन हुआ, कल ही हम लोगों को जानकारी मिल गई थी कि उनका नॉमिनेशन हुआ है और उनके समर्थन में सभी ने पूर्ण बहुमत के साथ वो एकल जो है चुनाव जीत करके आए, यानी कि उनके अगेंस्ट किसी ने नामांकन ही नहीं किया था जी। तो पक्ष और विपक्ष सबने मिल करके अवधेश नारायण सिंह को सभापति के रूप में, पूर्णकालिक सभापति के रूप में उनको स्थापित किया, जिसकी चर्चा भी वहाँ हुई कि आप कार्यकारी रहे थे, अब पूर्णकालिक हो गए हैं। इसलिए नीतीश कुमार को विपक्ष ने बधाई भी दिया कि आपने बहुत बड़ा डील किया है। इस तरह के फैसले आप लेते रहते हैं। नीतीश कुमार और राबड़ी देवी मिल करके नेता प्रतिपक्ष और नेता दोनों जाकर बैठाए, दोनों ले जाकर के उनको बैठाते हैं उनके आसन पे, और उसके बाद से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है। कार्रवाई शुरू होती है, बहुत आपको बताएं कि इतना स्मूथ कार्रवाई मैंने कभी नहीं देखा है। एक भी चूचा नहीं, हर किसी के सवाल का जवाब भी हुआ और लगा कि हम लोग कहीं दूसरे जगह चले आए हैं क्या, क्योंकि सदन में तो इस तरह का चुप्पी नहीं होता है। लेकिन जैसे ही बजट की बात शुरू हुई, अशोक चौधरी ने यहाँ का पूरक बजट पेश किया, वैसे ही हंगामा शुरू हो गया और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, हर हाल में चाहिए। नीतीश कुमार धोखा कर रहे हैं बिहार के लोगों के साथ, ये सारी बातें कहते हुए वॉकआउट कर गया। और विपक्ष के वॉकआउट करने के बाद फिर स्मूथली चला और इसमें ये सारी बातें जो है उसको बताई गई जो हम बताने वाले हैं जी। इसमें नीतीश कुमार काफी संतुष्ट थे और जैसा कि पंचनामा में मैंने सुना भी कि लगातार जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, आप भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़ दीजिए, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लगातार सभी नेताओं के बयान जो आ रहे हैं और उनकी खुशी का इजहार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि इस बजट से संतुष्टि है। और नीतीश कुमार अब जो कल तक चर्चा चल रही थी कि इधर भाग जाएंगे उधर भाग जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे वाला नहीं है। अब इसमें आपको दूसरी चीज बताते हैं कि एक पॉइंट जहाँ तेजस्वी यादव की चर्चा कर रहे थे, तेजस्वी यादव और उनकी टीम जो है काफी नाराज है और तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा झटका है, निश्चित रूप से एक बड़ा झटका है। कल तक तेजस्वी यादव विदेश में बैठे हुए, जहाँ भी बैठे हुए हैं, 2 दिन सदन चल गया, अभी तक तेजस्वी यादव का चेहरा किसी ने नहीं देखा है। क्या इतने बड़े आयोजन जिसमें बजट पास हो रहा हो, केंद्र की सरकार से बिहार को कुछ विशेष मिलने वाला हो और उसका विरोध करना है कि समर्थन करना है, अगर इस स्थिति से अपने आप को अलग रखते हैं नेता प्रतिपक्ष, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के लिए क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा होता है कि इतना नहीं कहाँ है, तो ये अलग बात है, गैर जिम्मेदाराना जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस पद पर है उस पद पर रहते हुए ये बातें अब तय हो रही हैं कि क्या वो जिम्मेवार हैं, अब मुझे क्या जो जिम्मेवारी उनको दी गई है वो उचित है। मुझे तो ऐसा लगता है कि किस स्कूल जाने के टाइम में जो बच्चा मतलब भाग जाता था कि नहीं जाएंगे, वो स्थिति हो गया है कि स्कूल जाना ही नहीं चाहते तेजस्वी यादव। एक बात रत्नेश बता रहे हैं, इधर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, एक बच्चे को उसके पिता मारते पीटते स्कूल के गेट तक ले जाते हैं और बच्चा जो है जैसे उसको मौका मिलता है बैग छोड़ करके भागता है वहाँ से स्पीड पकड़ के, तो स्पीड पकड़ के जाता है, तो पिता कहता है कि अभी तो पढ़े लिखेगा है नहीं, तो जो करना है वही करे। वो ले करके उसको ईंटा के भट्ठा पर जाता है और उसके
वजन से ज्यादा ईंटा उसके माथा पर लाद देता है। बेटा जो है वो देखता है कि बाप इतना काम करना पड़ेगा, वहां से स्पीड पकड़ के घर जाता है और उसी स्पीड से स्कूल में जाता है, चला जाता है। उसका बाप देखता है कि अरे क्या कर रहा है, परिवर्तन। तो परिवर्तन होता है। अभी तेजस्वी यादव के लिए जो, फिर एक बार मैं रिपीट करूंगा कि तेजस्वी यादव के लिए जो शब्द का यूज किया था शिवानंद तिवारी ने कि इनको सड़क पे उतरना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। अब जेल जाने वाला वो वाला बात नहीं, संघर्ष करके जेल जाना पड़ेगा, यानी कि राजनीतिक जेल जाना पड़ेगा, न कि वो जो चल रहा है कि ईडी बीडी सीडी वो वाला जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जो सार्वजनिक जीवन में लोग होते हैं उन लोगों के लिए एक मानक तय किया गया है कि यदि आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपको जन सेवा करना है, तो जन सेवा के उस आधार को करना पड़ेगा। बिल्कुल। आपके व्यक्तिगत रिश्ते, व्यक्तिगत बातें अब होता कम है, लेकिन राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में ऐसा होता है कि आपके व्यक्तिगत जीवन का अर्थ नहीं होता, वो अर्थ बदल जाता है जी। तेजस्वी यादव इस पूरे सदन की कार्रवाई शुरू होने से लेकर के आज दूसरा दिन कल था, और दूसरे दिन तक तेजस्वी यादव कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आया। मुझे लगता है कि 6 दिन में तेजस्वी दिखेंगे भी नहीं। 15 अगस्त से बाबा उनको यात्रा पर जाना है, थोड़ा आराम कर लेने दीजिए उनको। देखिए, हो सकता है कि यात्रा अभी मैं बता रहा हूँ, हो सकता है एडवांस हो, जैसे हम लोगों ने कहा था कि पटना से पूर्णिया और बक्सर से भागलपुर, तो वही रोड पास भी हुआ है और वही हाईवे भी बन रहा है। उसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि 15 तारीख से जो तेजस्वी यादव की यात्रा है वो आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव यात्रा जिस कारण से करने जा रहे थे वो कारण ही समाप्त हो गया है। नीतीश कुमार ने ये तय कर लिया है कि वो अब भारतीय जनता पार्टी का हाथ साथ छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। मैं इस बीच में कई चैनलों को देख रहा था, एक से एक बड़े बड़े दिग्गज जो बड़े पत्रकार कभी हुआ करते थे, टॉयलेट वाले का बहुत सारे पत्रकार बहुत सारे पत्रकार हैं जो दिल्ली से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों से नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, नीतीश कुमार के बारे में बता रहे थे कि नीतीश कुमार ये कर देंगे, नीतीश कुमार वो कर देंगे। आपको याद होगा मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार वैशाखी पे चल रही है, एक वैशाखी का हिस्सा जो है वो नीतीश कुमार के पास है और एक चंद्रबाबू नायडू के पास है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भी मैंने आपको एक बात कहा था कि अगर आप वैशाखी से चल रहे हैं और आपको कृत्रिम गुड़ लगा दिया जाए तो वैशाखी लेके कहाँ चलिएगा? 12 सांसद इनके और लगभग 16 उनके हैं। बिल्कुल। तो ये 12 और 16 के लिए जुगाड़ जो है, अगर नीतीश कुमार को पता है कि जरा सा दाएं बाएं किए तो 12 साफ, क्योंकि सबको ये बात पता है। मैं एक और बात आपसे रत्नेश बोल रहा था कि नीतीश कुमार की उम्र धीरे धीरे कम हो रही है, आयु उनकी कम हो रही है। उन्होंने तो कहा भी था कि अब 100 साल तो धरती रहना है जी। तो हो सकता है नीतीश कुमार जी नीतीश कुमार जी काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। फिर मैंने सदन में देखा, मेरा उनका सामना भी हुआ, हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ जोड़ कर अभिवादन भी किया, उनके अगल बगल में भी लोग थे उनसे भी अभिवादन हुआ, बड़ी खुश नज़र आ रहे थे। और ख़ास करके उनमें जो तेज़ी हमने देखा जब वो घूम करके आ रहे थे और जब उनकी बड़ाई हो रही थी, जो वास्तव में बड़ाई का काम उन्होंने किया है। अब तक यही होता रहा है कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों में जो एनडीए या फिर महागठबंधन की सरकारें चली हैं तो एक में एक दल का दूसरे में दूसरे दल का हुआ करते थे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के बड़े दिल का, बड़े हृदय का ही बात कहेंगे कि दोनों ही सदन में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पद दिया है। और ये बताता है कि कल तक जो मैं बात कह रहा था वो बात अब हो चुकी है। नीतीश कुमार इस बजट में अगर कुछ नहीं मिलता तो निश्चित रूप से कोई ऐसा कदम उठा सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार को मिल गया है। नीतीश कुमार जो चाहते थे वो हो गया है। नीतीश कुमार के नालंदा को बहुत कुछ मिल गया है, नीतीश कुमार के बोधगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा, इन सारी चीज़ों को कुछ ना कुछ मिल गया है। पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिल गया है। तो नीतीश कुमार को अब चाहिए क्या? कुछ नहीं। इस पैसे से जो राज्य को मिला है अन्य राज्यों की तरफ वो अलग राशि है। ये 59,000 करोड़ जो मिला है, इसको डेवलप करते करते इसके रोड का नापी उपी होते होते आपको पता है कि 2025 का चुनाव आ जाएगा। और जब बक्सर से भागलपुर के रास्ते में जितने भी गांव पड़ेंगे, विधानसभा पड़ेगा, उस विधानसभा और उस गांव के लोग निश्चित रूप से खुश होंगे, क्योंकि उनको रोजगार मिलेगा इस सड़क से। सड़क के किनारे इनके दुकानें चलेंगी, बहुत सारी बातें होंगी जिसको लेकर के नीतीश कुमार के पास एक बड़ा हथियार आ गया है। और यही नहीं, अभी आपको पता है कि एक बजट और आना है। 2025 के चुनाव से पहले एक बजट और आएगा। उस बजट में हो सकता है कि इससे भी बड़ा कुछ। बिहार का बजट
बिहार का बजट तो आएगा ही आएगा, केंद्र का भी एक बजट तो आना है ना 2025 के चुनाव से पहले। तो हो सकता है कि इस बजट से अगर बहुत अच्छा काम हो गया तो इससे 60,000 करोड़ से, तो निश्चित रूप से आगे भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो आप बात कह रहे हैं झटके की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने तगड़ा झटका दिया है और इस झटके में नरेंद्र मोदी का और केंद्र की सरकार का, एनडीए गठबंधन का एक बड़ा रोल रहा है, जिसमें आपने देखा कि चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर नीतीश कुमार हो, भारतीय जनता पार्टी तो ऑलरेडी लीड कर ही रही है। ये सभी लोग आपको अब तक एकजुट मिले होंगे, इनमें कोई डिफरेंसेस आपको नहीं मिला होगा। कुछ मामले हैं, कुछ कारण हैं, आपने देखा होगा कैसे शट डाउन कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश वाला जो दुकानों पे जो बोर्ड लगाना था, नेम प्लेट का बोर्ड लगाना था, उसको कैसे झट से हटा लिया। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये भी कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की वो भी अपना एक रास्ता जो है उसी रास्ते पर चले जिस रास्ते को वो तय कर रही है और आम जनता की पसंद हो। यानी अपने साथियों के सुझाव को उसने माना, कोर्ट से भी आदेश आ गया। जी चलिए, देखिए तो चर्चा गर्म में हम चर्चा कर रहे थे तेजस्वी यादव के बातों को लेकर, तेजस्वी यादव के भविष्य को लेकर, और तेजस्वी ने जो एक बनाया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं मिलता है तो नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देने चाहिए, उस पर चर्चा कर रहे थे। आज विधानसभा की कार्रवाई में ये मुद्दा उठेगा, उस पर हमारी निगाहें रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167